सुपर मून, ब्लड मून, वुल्फ मून, पिंक मून, ऐसे बहुत सारे मून के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। लेकिन आप लोगों ने इन चीजों के बारे में जब भी YouTube पे या फिर अलग अलग न्यूज चैनल्स पे सुना है तो आप इनको बहुत सारी अंधविश्वासों से जोड़ने लगते हो, जबकि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनके पीछे सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी फिजिकल ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी होती है। तो यहां पे एस्ट्रोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट है मैं तुम्हें फुल डीप में पढ़ाती हूं अनअकैडमी प्लस पर, लेकिन यहां पे जो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं मैं इस बार उनके लिए आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस भी दे रही हूं। हालांकि ये सब कुछ मैंने फिजिकल ज्योग्राफी यूनिट 1 में इसी यूट्यूब चैनल पर पहले भी पढ़ा कर रखा है। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस देखोगे आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज समझते हैं सिर्फ और सिर्फ सुपर मून को। अगर आप कमेंट बॉक्स में डिमांड करेंगे तो इसके बाद मैं आपको ब्लू मून भी समझा दूंगी और ब्लड मून भी समझा दूंगी। चलिए, क्या होता है जी सुपर मून? देखो भाई, आप जानते हैं कि हमारी ये जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य का रिवॉल्यूशन कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा जो है ये हमारी इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रमा की जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, वो पृथ्वी की कक्षा पे 5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब अगर पृथ्वी ऐसे करके सूर्य का चक्कर लगाती है तो चंद्रमा कुछ ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यूं तिरछा होकर के, जैसा आपको इस स्लाइड में दिख रहा है। अब चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में और अपने ही अक्ष पे घूर्णन करने में लगभग 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा का रोटेशन पीरियड और रिवॉल्यूशन पीरियड, मतलब कि परिक्रमण अवधि और घूर्णन अवधि लगभग एक समान है। इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडल लॉकिंग में होता है और हम चंद्रमा का एक हिस्सा कभी देख ही नहीं पाते। पूर्णिमा के दिन भी तुम्हें चंद्रमा का आधा ही भाग दिखाई देता है। बस तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने चंद्रमा को पूरा देख लिया। जैसे कि कोई भी गोल चीज हो, कोई भी गोल चीज, आप जब भी उसको देखते हो ना तो आप सिर्फ उसका एक ही हिस्सा देखते हो। जैसे मेरे हाथ में इस समय ऑरेंज है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने मैंने ये ऑरेंज पूरा रख दिया, लेकिन नहीं, इसका एक हिस्सा पीछे भी है जो आपने नहीं देखा। पूर्णिमा पर आप चंद्रमा भी ऐसे ही देखते हैं। मैंने आपको फेजेस ऑफ द मून पढ़ाए हैं। आप लोग चंद्रमा के 8 अलग अलग चरणों के बारे में जानते हैं, लेकिन सुपर मून के लिए जिस चरण को आप जानना सबसे ज्यादा अनिवार्य समझते हैं वो है पूर्णिमा, फुल मून। तो मित्रों, होता क्या है, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि लगभग कोई भी जो चीज है वो अगर गोलाकार है तो उसके आधे हिस्से पे रोशनी पड़ती है। पृथ्वी के भी आधे हिस्से पे रोशनी पड़ती है, इसलिए आधे हिस्से में दिन और आधे में रात होती है। वैसे ही चंद्रमा जब भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो हमेशा उसके आधे हिस्से पर ही रोशनी पड़ती है। जैसे ये चंद्रमा है, इसके आधे हिस्से पे रोशनी पड़ रही है, यहां भी इसके आधे हिस्से पे रोशनी पड़ रही है, यहां भी इसके आधे हिस्से पे रोशनी पड़ रही है। चंद्रमा के हमेशा आधे हिस्से पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। चंद्रमा के हमेशा आधे हिस्से पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, लेकिन जिस हिस्से पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो पृथ्वी से अलग अलग तरीके से दिखता है। चंद्रमा के आधे हिस्से पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, पर जितने हिस्से पे रोशनी पड़ रही है हम उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो पूर्णिमा को क्या होता है, पूर्णिमा को हमारा सूर्य ये रहा, पृथ्वी ये रही, और चंद्रमा जो है वो यहां होता है। चंद्रमा जो है वो यहां होता है, जिससे कि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा का जो हिस्सा रोशन है पृथ्वी से हमें वही दिखाई देता है। नहीं समझे? एक बार मैं तुम्हें अपनी खूबसूरत ड्राइंग बना करके दिखाती हूं, क्योंकि हम कितनी ही अच्छी एनिमेटेड चीजें देख लें, जब तक खुद से बनाकर नहीं समझते तब तक मजा थोड़ी आता है ना। मित्रों, ये अगर हमारा सूर्य है, ठीक है, तो अब हम देख सकते हो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी कहां होगी जी? पृथ्वी यहां पे होगी, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये लो, ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इसका चक्कर कौन लगा रहा है जी? इसकी परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि चंद्रमा के हमेशा आधे हिस्से पर ही रोशनी पड़ती है, तो जब चंद्रमा यहां है, जब चंद्रमा यहां है तो इसके इस वाले हिस्से पे रोशनी पड़ रही है। तो चंद्रमा के जिस हिस्से पे रोशनी पड़ रही है
वो पृथ्वी की तरफ नहीं है। पृथ्वी की तरफ चंद्रमा का वो हिस्सा है जो अंधेरे में है, तो हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा गायब हो गया, चंद्रमा है ही नहीं, और इसीलिए इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम कह देते हैं अमावस्या, न्यू मून। बस इतनी सी बात है। बाकी जो आपको एकता कपूर के सीरियल्स बताते हैं कि अमावस्या की रात को इंसान भेड़िया बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर हम देख सकते हैं कि यहां पर भी आप क्या देख रहे हो, यहां पर भी चंद्रमा के आधे हिस्से पर ही रोशनी पड़ेगी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, चंद्रमा के जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है वो पृथ्वी की तरफ है। यहां क्या हो रहा है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में है तो चंद्रमा का अंधेरे वाला हिस्सा पृथ्वी की तरफ है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है चंद्रमा है ही नहीं और हम इसे अमावस्या कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के जिस हिस्से पे रोशनी पड़ रही है वो हिस्सा पृथ्वी की तरफ है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं पूर्णिमा। इसे हम कहते हैं पूर्णिमा, फुल मून। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैडम अगर पृथ्वी यहाँ बीच में है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक कैसे पहुंचा, तो भाई सूर्य बहुत बड़ा है, उसकी रोशनी पहुंच जाती है। फिर मैडम ग्रहण क्या होता है? ग्रहण में जैसे कि पृथ्वी है, इसकी परछाई चंद्रमा पर बनती है, तो बेटा परछाई बनने के लिए ना सिर्फ इन तीनों खगोलीय पिंडों का एक रेखा में होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनका कक्षीय समतल भी समान होना चाहिए। जब कक्षीय समतल समान होता है ना तभी ग्रहण लगता है। कक्षीय समतल मतलब जैसे पृथ्वी ऐसे परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा ऐसे परिक्रमा कर रहा है, तो एक बार चंद्रमा पृथ्वी के थोड़ा सा ऊपर रहता है, एक बार थोड़ा सा नीचे रहता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा तो हमें हर 15-15 दिन में दिखती है, लेकिन ग्रहण नहीं दिखता, क्योंकि परछाई बनने के लिए कक्षीय समतल भी समान होना जरूरी होता है। ये मैंने तुम्हें ग्रहण वाली क्लास में इसी चैनल पर 4 बार पढ़ा दिया है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई कि ये पूर्णिमा है, क्योंकि चंद्रमा के जिस हिस्से पे रोशनी पड़ रही है वो पृथ्वी की साइड है। अब जो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूं वो कॉन्सेप्ट है अपोजी और पेरिजी का। देखो भाई, जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है उस समय एक बार ऐसा होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। मतलब ये पृथ्वी है और चंद्रमा इस कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी चंद्रमा कोई भी ऐसे परिक्रमा नहीं करता, कभी ये मत सोचना कि ये पृथ्वी है तो चंद्रमा इसके ऊपर होगा, नहीं, ऐसे परिक्रमा होती है, ऐसे जैसे तुम मंदिर की परिक्रमा देते हो, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा ऐसे करती है। तो यहां भी क्या होता है ना, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है तो एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम है, पूरे 27 दिनों की अवधि में सबसे कम दूरी है, और एक समय ऐसा होता है जब इनकी दूरी अधिकतम हो। इनकी कोई डेट फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब इन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम है तो चंद्रमा इसी साइड रहेगा या इसी साइड रहेगा, नहीं, ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है। तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है उस अवस्था को कहते हैं उपभू और अंग्रेजी में पेरिजी, और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है उसे कहते हैं अपभू, अपोजी। तो बात ऐसी है मित्र कि अगर जिस दिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम है उस दिन अमावस्या हो तो कुछ नहीं, चंद्रमा हमारी बहुत पास है, लेकिन अमावस्या है तो हमें दिख ही नहीं रहा। लेकिन जिस दिन उपभू है, अगर संयोगवश उसी दिन पूर्णिमा भी हो जाए तो क्या अब दिखाई देता है? सुपरमून। मतलब कि पूर्णिमा का चंद्रमा हमें चमकदार तो दिख रहा है, लेकिन जिस दिन पूर्णिमा है, जिस दिन फुल मून है, अगर संयोगवश उसी दिन पेरिजी भी है, मतलब 27 दिनों के चंद्रमा के रिवॉल्यूशन पीरियड में, परिक्रमण काल में, अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम हो गई है उसी दिन जिस दिन पूर्णिमा है, तो वो वाली पूर्णिमा का जो चांद है उसको सुपरमून कहते हैं। वो वाली पूर्णिमा का जो चांद है उसको सुपरमून कहते हैं। अगर इस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा होता तो ये सुपर ब्लड मून होता। अगर ये माह की दूसरी पूर्णिमा होती तो ये सुपर ब्लू मून होता। ये सब छोड़ो, ये सब अगर पढ़ना है तो अनअकैडमी प्लस में आके डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि अभी सिर्फ इतना समझो कि जिस दिन उपभू है, जिस दिन पेरिजी है, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम है, उसी दिन अगर पूर्णिमा भी हो जाए, उसी दिन अगर फुल मून भी हो जाए, तो उस वाली पूर्णिमा का जो चंद्रमा है
वो तुम्हें सामान्य पूर्णिमा की तुलना में ज्यादा बड़ा और चमकदार दिखाई देगा। इसीलिए आप उसे क्या कहेंगे? इसीलिए आप उसे कह देंगे सुपरमून। तो सुपरमून क्या है? अगर पूर्णिमा उपभू के समय हो तो इसे सुपरमून कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये से ट्रेलर है। जैसे सुपरमून है वैसे ही ब्लड मून होता है, वैसे ही ब्लू मून भी एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर हम उन तीनों को मिला करके पढ़ते हैं। सुपर ब्लड मून क्या होता है, सुपर ब्लड ब्लू मून क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहिए। यकीन मानिए, जिस लेवल का फिजिकल ज्योग्राफी मैं आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाऊंगी उसकी आप कल्पना भी यहां बैठकर नहीं कर सकते। और उसके बाद यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं, वो अगर छूट जाए ना तुम्हारे, तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बता देना कि मैडम आपसे पढ़ने के बावजूद भी नहीं बना। लेकिन इसके लिए आपको मेरा 40 क्लासेस का फिजिकल ज्योग्राफी, 30 क्लास का इंडियन ज्योग्राफी, 11 क्लास का ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी और 25-30 क्लास का वर्ल्ड मैपिंग, चारों पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे अभी जुड़ना चाहते हैं तो सुनहरा मौका है, क्योंकि 19,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके अलावा हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस है सब लॉन्च हो चुके हैं। आप जानते हैं अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे आना है तो जो डिस्काउंट कोड आप उपयोग करते हो वो डिस्काउंट कोड होगा अपूर्वा23। अपूर्वा23 ही मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी है और अपूर्वा23 ही मेरा डिस्काउंट कोड भी है, APOORVA23 विदाउट एनी स्पेस। सो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिन पे आप शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं, या ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिन पे आप लंबी लंबी लाइव क्लासेस चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कमेंट जरूर कीजिए।